Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 3 gravitation, and today we will study about some numericals, how can we solve some numericals. And our first question is that a cricket ball is drawn from a height of 20 meters. Then calculate the speed of the ball when it is hit the ground. And second one is that calculate the time to fall from its height. क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. एक क्रिकेट बॉल है जिसको 20 मीटर हाइट से छोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज हिट द ग्राउंड. जब बॉल ग्राउंड को हिट करे तो उस कंडीशन में हिट करने के टाइम, एग्जैक्ट हिट करने से ठीक पहले उसकी स्पीड क्या होगी. एंड सेकेंड वन इज दैट कैलकुलेट द टाइम टू फॉल द ग्राउंड. और वहां तक गिरने में मतलब 20 मीटर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीजें दी गई रहती हैं उसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नोट कर लेंगे. गिवन हाइट h इक्वल टू 20 मीटर. जो भी चीजें दी गई रहती हैं उसको लिख लेते हैं और उसका यूनिट भी हम क्या करते हैं, बनाते चलते हैं. मतलब ऐसा यूनिट में तो छोड़ देंगे, अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम करते चलेंगे. हाइट है 20 मीटर और कुछ दिया है हमें नहीं दिखाई दे रहा है. अब हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे. क्या करेंगे, छोड़ा जा रहा है 20 मीटर ऊपर से. छोड़ने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो u इक्वल टू 0. नीचे आने में v की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है. फाइनल वेलोसिटी नीचे आने में s बराबर 20 मीटर है और टाइम पूछ रहा है. ठीक है, s बराबर दिया है, u भी हमें मिल गया 0. v पूछ रहा है, t पूछ रहा है. अगर हम इन तीन से रिलेटेड कोई, तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at. हाँ, एक चीज और हमें पता है, g की वैल्यू. क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली जब छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया भी है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करना है, लेना है. तो g भी दिया है. तो अब हमें इन्हीं पांच चीजों से रिलेटेड क्या बनता है, इक्वेशन बनता है किसी चार को मिला के. अगर हम निकालना चाहें v, तो v बराबर u प्लस gt. तो t भी नहीं है हमारे पास, v भी नहीं है. तो इक्वेशन v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगाएं तो क्या हो जाता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू 20. तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 400. तो v बराबर अंडर रूट 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, टाइम. तो v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी. तो यहां से v की वैल्यू हमें 20 पता चल गई, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 है, t. तो ये हो जाएगा 10 t इक्वल टू 20. t इक्वल टू 20 अपॉन 10 मतलब 2 सेकेंड. तो दोनों ही चीजें हमें पता चल गई क्या, कि फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट इज हिट द ग्राउंड 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टू फॉल द ग्राउंड 2 सेकेंड. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने ऐसे सॉल्व किया. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज ए बॉल इज थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. Then how high will go he before it began to fall? ठीक है, how high will go it before it began to fall. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है. मतलब ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड. अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ हाई विल गो इट बिफोर इट बिगेन टू फॉल.
मतलब कोई चीज ऊपर जाएगी तो कुछ दूर जाएगा, फिर रुक जाएगी, रुक के बाद नीचे आने लगेगी। तो रुकने के नीचे आने के से पहले मतलब वो कितनी हाइट कवर करेगी ये पूछ रहा। तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अरे जहां जाएगी वहां रुक जाएगी ना। g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे गिवन भी है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v क्या हो गया 0। पूछ क्या रहा है h, हाउ हाई, बिल्कुल कितना ऊपर तक जाएगी। इन चारों से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन लगता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो ग्रेविटेशन जो है एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा। अरे स्पीड ज्यादा से कम हो रही है और रुक जा रही है, 0 हो जा रही है, तो g की वैल्यू अगर हम माइनस में लेंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, या g की वैल्यू माइनस में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0, 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, 15, तो इस पूरे को इधर लेते हैं, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h इक्वल टू 15 इंटू 15 225, h इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन में 2 इंटू 9.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.6 मीटर, सॉरी 11.4 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.4 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों कंडीशन हो गए, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो g की वैल्यू प्लस में लेंगे, और जब नीचे से ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू माइनस में लेंगे, तो वो माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान देने की बात है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज मास ऑफ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है 5 kg है तो उसका वेट क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए मास क्या है 5 kg, वेट पूछ रहा है, तो हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी c। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हमारा 5 kg इंटू ग्रेविटी 9.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 49 न्यूटन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, देन व्हाट इज इट्स वेट। द मास 5 kg, तो W इक्वल टू m इंटू जी, की वैल्यू हम जानते हैं 9.8, तो हमारा 49 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसी तरीके से करें एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 4.49 न्यूटन। अगर वेट दिया है 49 न्यूटन, मास पूछा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर W इक्वल टू m इंटू जी, m इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन जी। W की वैल्यू 49 और G की वैल्यू 9.8। तो जब हम इसको कटाएंगे तो वही 5 kg हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे हमारा था। ठीक, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, गिवन है। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून को हम mm लिख रहे हैं, मतलब मास ऑफ मून, ये हमें दिया 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून को अगर हम स्मॉल r से लिखें तो ये हमें 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 1.74 इंटू 10 टू द पावर 3 ये और 3 वो 6 मीटर। ठीक है, रेडियस स्मॉल r। कैपिटल G की वैल्यू दिया है
चलो मास ऑफ मून की ना बात है तो इसको में mm लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें गिवन है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून पूछा है, मास ऑफ मून दिया, रेडियस ऑफ मून दिया, ग्रेविटी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। तो हम जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन क्या करता है, शो करता है। तो इसमें स्मॉल जी सरफेस ऑफ मून की बात की जाए तो स्मॉल जी की वैल्यू जो हो जाएगी, कैपिटल जी मतलब 6.7 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन में 6.7 इंटू 6.7 स्क्वायर है, दो बार इंटू करेंगे इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11। सॉरी, यहाँ पे 10 टू द पावर 11 है, यहाँ पे 6 है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है 6.7 सॉरी 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। इसकी वैल्यू रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आती है स्मॉल जी की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस में होता है, और स्मॉल जी की वैल्यू आती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 1.63, जो अर्थ के सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1/6 होता है। ये कितना होता है, अर्थ से 1/6 पार्ट क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ मून होता है। इसलिए जो वेट अर्थ पे होता है उसका 1/6 वेट क्या होता है, मून पे होता है। तो आज के 5 न्यूमेरिकल्स थे हमारे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।